कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूरे दल बल के साथ अमित शाह जब बिहार पहुंचे तो ये बातें तय हो गई थी कि अमित शाह अब पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। और एक्शन मोड में जब अमित शाह आते हैं तो चुनाव की तैयारियों में जोर पकड़ता है। नई रणनीति के साथ अमित शाह बिहार आए हुए थे और उनके बिहार आने के बाद ये दूसरा उनका एक सप्ताह के भीतर का दौरा था, जिसको लेकर के काफ़ी सरगर्मी बढ़ी हुई थी। सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक सभी अमित शाह के इस दौरे का इंतजार कर रहे थे और ये जानना चाह रहे थे कि आखिरकार अमित शाह इसमें करेंगे क्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पटना जब पहुंचे तो बीजेपी दफ्तर में उन्होंने बड़े नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठक की। लेकिन इस बैठक की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इस बार वो अकेले नहीं आए थे, बल्कि अपने साथ साथ अपने तीनों प्रभारियों को भी उन्होंने पूरी हिदायत के साथ उनके साथ मंत्रणा करने के बाद बिहार दौरा किया था। बिहार दौरा में धर्मेंद्र प्रधान और उनके साथ साथ दिलीप जायसवाल सहित कई नेता मौजूद थे। अमित शाह के बुलावे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह देर रात पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। अब समझ सकते हैं आप कि आखिरकार अमित शाह की रणनीति क्या है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अगर कहें तो चुनावी रणनीति में जो मंत्र अमित शाह ने दिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के अमित शाह के इस नए फार्मूले को लेकर रातों रात भारतीय जनता पार्टी का तो कायाकल्प हुआ ही है, एनडीए गठबंधन के भीतर भी हलचल बढ़ गई है। अमित शाह का फार्मूला अक्सर कारगर साबित हुआ है और बिहार में जब जब उन्होंने या फिर देश के किसी अन्य राज्यों में उन्होंने फार्मूला बनाया है तो वो फार्मूला काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे करके गया है। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव में अपनी रणनीति बनाई थी वो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी कुछ दे करके गया। इस चुनाव में न सिर्फ बिहार बल्कि देश के अन्य हिस्सों के लिए भी एक बड़ा संदेश अमित शाह के इस मीटिंग और अमित शाह के स्ट्रेटजी ने दे दिया है। भेदभाव और व्यक्तिगत नापसंद से ऊपर उठ करके कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक दूसरे के साथ आएँ और चुनाव में बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करें। इन सभी बातों को लेकर के अभी तक जो कई तरह की भ्रांतियां थी उस भ्रांतियों को समाप्त करने के लिए अमित शाह ने साफ संकेत दे दिया है कि अगर इस तरह की कार्रवाई या इस तरह के बातों में जो लिप्त पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता देते हैं कि उम्मीदवारों के चयन से लेकर के अन्य बातों पर चर्चा हुई। एनडीए चुनाव लड़ रही है और एनडीए चुनाव लड़ रही है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का रोल जो है वो बड़ा हो जाता है। यानी सीधी तौर पे समझ लीजिए कि उन्होंने एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रोल दिया तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जो दूसरा रोल है वो अपने एनडीए गठबंधन के साथियों को दिया। ये साफ साफ दर्शाता है कि नीतीश कुमार आखिर किस एंगल पे काम करना चाहते हैं और नीतीश कुमार के साथ ये पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं अमित शाह। अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद बिहार में राजनीति की दशा और दिशा अचानक से बदली है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि अमित शाह ने इस बैठक के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर के कई तरह की बातें की है और स्क्रीनिंग के बाद उम्मीदवारों की अंतिम लिस्ट भी उन्हें सौंप दी गई है। जानकारी के मुताबिक भाजपा मुख्यालय में पूरी तरह से मीडिया सेल से संबंधित बातें भी हुई है और पटना में ही उनका नाइट स्टे रहेगा, ये भी बात क्लियर थी। और इसके बाद उनका नया दौरा जो है वो चंपारण और सारण में होगा। 350 नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बेतिया के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग होगी। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, इन पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी साधने और उत्तर प्रदेश को साधने के लिए उन्होंने बेहतर रणनीति बनाई है। इसके बाद जिन जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों को भी बिहार से साधने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि भाजपा के सांसद, विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, कार्य समिति सदस्य और विधानसभा प्रभारी सभी को शामिल करके इस दौरे को किया जा रहा है। बेतिया में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे 26 तारीख को, तो वहीं 27 तारीख को आपको बता दें कि समस्तीपुर में मिथिलांचल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अररिया सीमांचल के नेताओं के साथ भी मीटिंग करेंगे। ये सभी कार्यक्रम तय हैं और इन कार्यक्रमों के साथ साथ कई ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अमित शाह की यह स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ ये स्ट्रेटजी जो है वो पूरी तरह से काम करना शुरू कर चुकी है और इस स्ट्रेटजी के माध्यम से आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में
चीज़ों को बदलने का पूरा प्रयास किया गया है। कहा तो ये भी जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जो विपक्ष लगातार कह रहा था कि गुटबाजी है, कई खेमे बन गए हैं, लेकिन अमित शाह ने इन सभी बातों से इनकार करते हुए सीधी तौर पे कहा कि कोई खेमेबाजी और कोई भी गुटबाजी नहीं चलेगी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि बहुत ही बारीकी से अमित शाह ने चीज़ों को अपने लोगों के सामने रखा और सभी चीज़ों को अलग अलग हिस्सों में बांट करके समझाने की कोशिश की। उनके इस समझाने से लगभग सभी लोगों में संतुष्टि का भाव नज़र आया और साथ ही जिस तरह से अनुभव का पुराने नेताओं का वो लाभ लेना चाहते हैं वो भी साफ स्पष्ट है। आपको पता है कि सामंजस्य बिठाने के लिए जिस तरह से उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान और अन्य लोगों पे भरोसा किया है, CR पाटिल हों या फिर मौर्य हों, इन सभी लोगों को कमान दे करके अमित शाह ने बिहार फतह की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा दफ्तर पहुंचने के बाद ही उन्होंने पुराने नेताओं से मुलाकात की और पुराने नेताओं से मुलाकात करके उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच एक संदेश दिया कि नीतीश कुमार के साथ चलने और भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को भी जोड़ कर रखने का उनका मादा जो है या उनकी प्लानिंग जो है वो अभी भी काम कर रही है। बिहार में चुनाव लड़ना है और बिहार में चुनाव जीतने की अगर बात सोच रहे हैं तो ऐसे में आपको पुराने ढर्रे को भी अपने साथ लेकर के चलना होगा और कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरी तरह से नीतीश कुमार पर भी भरोसा करना होगा। नीतीश कुमार अगुवा हैं और नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने पर ही बिहार में बेहतर रणनीति का सामना और बेहतर विकल्प पैदा किया जा सकता है। विपक्ष इन सारी चीज़ों को लेकर के एक तरह से समझिए तो छितराया हुआ है। इस छितराए हुए विपक्ष पर और ज़्यादा मजबूती के साथ कैसे अटैक करना है, इस बात की भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जानकारी दी। नई रणनीति बिल्कुल ही अलग है और इस नई रणनीति में हमने आपको कल ही बताया था कि किस तरह से अमित शाह ने उम्मीदवारों के चयन की बात की है। विनिंग कॉम्बिनेशन वाले जो उम्मीदवार होंगे उन पर विशेष तरजीह देने की बात की गई है और कई नए लोगों को जोड़ने और पुराने लोगों को की छुट्टी करने की भी बात सामने आई है। लिस्ट अंतिम सौंप दिया गया है और इस लिस्ट के सौंपने के बाद जो रणनीति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो नए तेवर और कलेवर के साथ मैदान में उतरेगी। इनसाइड स्टोरी ये है कि अमित शाह के इस फॉर्मूले के साथ जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का कायाकल्प होना है, वहीं एनडीए गठबंधन को भी उन्होंने एक बड़ा संदेश दे दिया है। एनडीए गठबंधन में आपने देखा भी होगा कि अब किसी तरह का कोई भी विवाद नज़र नहीं आ रहा है और न कोई किसी तरह की बात कह रहा है। सभी ये कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 225 का लक्ष्य जो रखा गया है नीतीश कुमार के द्वारा उसे हर हाल में पूरा करेंगे। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि जो अमित शाह ने बिहार का कमान अपने हाथ में लिया है उसके बाद से अचानक बिहार में एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी दोनों का सुर और स्वर दोनों बदल गया है। यानी सीधा समझ लीजिए कि जल्द ही आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वहीं चुनाव आयोग ने भी ये तैयारी पूरी कर ली है और चुनाव आयोग किसी भी क्षण इस महीने के लास्ट में यानी कहा जाए तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में चुनाव की घोषणा कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरी तरह से तैयार है, बस बचा हुआ है तो छोटी मोटी बातें हैं जिसको जल्दी ही निपटा करके अमित शाह और अपनी पूरी टीम के साथ एनडीए गठबंधन के साथियों के साथ बैठक करेंगे और उसका संकेत उन्होंने साफ दे दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।